नमस्कार, भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बबीता रेखवाल। सिंगरौली में गिरते जल स्तर पर सरकार गंभीर जलगंगा संवर्धन योजना और 90 दिन की कार्य योजना पर काम शुरू कर रही है। क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं इस वीडियो के जरिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में जल संकट को देखते हुए जलगंगा संवर्धन योजना की शुरुआत की है। इसी क्रम में बीते दिनों जिले के दौरे पर आई प्रदेश की PHE मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके ने अधिकारियों के साथ बैठक कर 90 दिनों की कार्य योजना तैयार करने और एक विशेष जल संरक्षण अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जिले में लगातार हो रही हैवी ब्लास्टिंग, कोल माइंस और पावर प्लांट्स के लिए हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि इसका सीधा असर जल स्रोतों पर पड़ा है। मार्च महीने से ही कई क्षेत्रों में नदी, नाले, तालाब, कुएं और हैंडपंप सूखने लगे हैं। इससे आम लोगों के साथ साथ वन्य जीवों और मवेशियों को भी पानी पीने की भारी किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी जल संकट से निपटने के लिए फॉरेस्ट विभाग ने बरगवा, चितरंगी और सरेई क्षेत्रों में कई स्थानों पर तालाबों, स्टॉप डैम्स और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया है। इसका सकारात्मक असर ये हुआ है कि 2023 और 24 में बनाए गए जल स्रोतों में अभी भी पर्याप्त पानी मौजूद है और 2024 और 25 के लिए भी करथुआ व जियावन जैसे इलाकों में नई मुहिम शुरू हो गई है। उम्मीद है कि आने वाले मानसून में ये तालाब और डैम फिर से भर जाएंगे। DMF और भारत सरकार की योजनाओं के सहयोग से जल संरक्षण में फॉरेस्ट विभाग को उल्लेखनीय सफलता मिली है। सिंगरौली मॉडल की सफलता को देखते हुए भोपाल मुख्यालय ने इस रिपोर्ट को दिल्ली भेजा है। सूत्रों के माने तो जल्द ही बैतूल, ढिंडोरी, अनूपपुर, सतना सहित 9 जिलों में इसी तरह के डैम और तालाब निर्माण कार्य शुरू किए जा सकते हैं। बहरहाल एक और जहां सिंगरौली में गर्मी शुरू होते ही कई जंगली और पहाड़ी इलाकों को लोग बूंद बूंद को पानी को तरस रहे हैं, वहीं फॉरेस्ट विभाग की पहल लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट और सुनिए क्या कुछ यहाँ पर संपत्तिया उइके ने कहा। वर्ष 2023-24 में शासन की मंशा अनुसार कि पानी को जो है रोका जाए और सिंगरौली जिले की टोपोग्राफी देखते हुए यहाँ 2 प्रोजेक्टों की शुरुआत की गई थी माड़ा वन क्षेत्र से, जहाँ पे 2 कैचमेंट एरिया के ट्रीटमेंट काम कराए गए थे NCL के CSR हेड से, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा और करीबन वहाँ 30 से 40 गाँव जो है लाभान्वित हुए लास्ट ईयर। उसके बाद 3 प्रोजेक्ट कैंपा से भारत सरकार की स्वीकृति के बाद 3 प्रोजेक्ट बरगवा, सराई और चितरंगी में कराए गए, जिसमें अभी बेसिक काम सारा हो गया है। तो इन बारिशों के बाद उसमें जल रोकने का कार्य देखने को मिलेगा। साथ ही इस वर्ष जियावन और करथुआ के अंदर भी इन कार्यों का होना संभावित है भारत सरकार की स्वीकृति के उपरांत। तो कुल जो है और DMF के तालाब मिला के जो वन विभाग ने बुलाए हैं, करीबन 100 से 125 गाँव को लाभान्वित होना पाया जाएगा सिंगरौली के अंदर। सर, अपने तीनों ब्लॉक में कहाँ मतलब अभी क्या कुछ है कि पानी रोकने के लिए क्या कुछ फॉरेस्ट विभाग का एक अलग मिशन जो जारी है? 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो जो प्लांटेशंस होती हैं उसके अंदर हम ज़्यादा एम्फोसिस अब दे रहे हैं कि आप जल ग्रहण की रोकने की संरचनाएं बनाएं, पर्कोलेशन टैंक बनाएं, जहाँ DBM की आवश्यकता है वो बनाएं। एक भारत सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम योजना, जिसके अंदर भी प्लांटेशंस के अंदर ही, एरिया के अंदर ही कंटूर ट्रेंचेस, SMC वर्क्स भारी मात्रा में लिए गए हैं। दूसरा जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान है, सिंगरौली में एक सफलता रही है और इस सफलता को देखते हुए मध्य प्रदेश के अन्य जिलों के अंदर भी इसको रेप्लिकेट इस मॉडल को किया जा रहा है वन विभाग के। कहीं न कहीं जो मध्य प्रदेश सरकार की जल रोको जल बचाओ सेव वाटर की जो योजना है, कहीं न कहीं ये फॉरेस्ट विभाग का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। ऐसा बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है कि वन विभाग उसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका अपनी न सिर्फ सिंगरौली जिले में बल्कि अन्य जगह इसमें निभा सकता है। सभी सिंगरौली वासियों को, प्रदेश वासियों को नवरात्रि पर्व की, हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम लोगों ने बैठक किया, चूँकि मैं कल भी पूरे क्षेत्र में रही, तीनों विधानसभा की दौरा की और तीनों विधानसभा में कुछ छोटे काम थे, उनके भूमि पूजन, लोकार्पण, और कल भी हम लोगों ने बैठे और आज भी हमने प्रबंध कमेटी भारतीय जनता पार्टी की बैठक की है। फिर यहाँ पे जिला अधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की और विशेष करके 2 बातों पे हम लोगों ने फोकस किया। एक तो भू अर्जन बल और दूसरा हमारे गर्मी की स्थिति को देखते हुए पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज हमारे मार्च के महीना में ही हमारे तालाब सूख रहे हैं, हमारे कुएं सूख रहे हैं, हमारे नदी नाले सूख रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों ने समस्त जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि जब बारिश का समय आए
तो उस पे खेत के पानी खेत को, मेड़ के पानी मेड़ को, घर के पानी घर, छत के पानी को आंगन में, ये रोकने का काम करें। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 90 दिन का एक जल गंगा संवर्धन का कार्यक्रम शुरू किए हैं और उस पे हम लोगों ने सबसे अपील कर रहे हैं, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से, सभी अधिकारियों से, सभी हमारे सामाजिक संगठनों के सभी भाई बहनों से, सभी एनजीओ से कि आप सब लोग बड़ी संख्या में जल गंगा संवर्धन में आप लोग अपनी भूमिका निभाएं और सब लोग योगदान दें, ऐसा हम लोगों ने कहा। और दूसरी बात, जो हर सामाजिक भाई बहनों को, हर विभाग के सम्मानीय अधिकारियों को, हर जनप्रतिनिधियों को निवेदन किए हैं कि अपने घर के सामने प्याऊ लगाएं ताकि राहगीरों को पानी की कहीं कोई किल्लत ना पड़े। इसके लिए भी हम लोगों ने काम किया है। और जो हमारे जल निगम के काम हो रहे हैं, पीएचई के काम हो रहे हैं, जो अधूरे काम हैं, तो उस पर हम लोगों ने कहा है कि जो संबंधित ठेकेदार हैं उनके साथ सम्मानीय कलेक्टर साहब और हमारे विभाग के अधिकारीगण बैठेंगे, माननीय विधायकगण बैठेंगे और वहाँ पे बैठ कर के और जो भी हमारे वहाँ पे ट्यूबवेल हुए हैं, मोटर लगाए हैं, उनको चालू कर दें ताकि लोगों को पानी मिल जाए। दूसरी बात है, हमारे भू अर्जन की आज बैठक की है, तो जो हमारे कोल ब्लॉक के माध्यम से हो या रेलवे का हो या हमारे डैमों का हो, तो जो भी जनता जनार्दन के जो भी ऐसे मुआवजा है उनका फिर से एक बार निरीक्षण करके और जो उचित, हम सब जनता जनार्दन के हित के लिए हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और जो एक्ट बने हैं, जो नियम बने हैं, उसका पालन हमारे प्रशासन और हमारे सभी स्थानीय। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश के साथ। नमस्कार।